नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार की राजनीति से ITFT मीडिया पर, जहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सत्ता विपक्ष दोनों के बीच नई बहस छेड़ दी है। आज की यह खबर किसी चुनावी रैली की नहीं है, किसी भाषण की नहीं है, बल्कि एक सरकारी बंगले की है। एक ऐसा बंगला जो अब बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा खाली किए गए सरकारी आवास की, जिसके हालात को लेकर अब राज्य सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री लखिंदर पासवान को हाल ही में एक सरकारी बंगला आवंटित किया गया। यह वही बंगला है जिसमें इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव रहते थे। जब मंत्री लखिंदर पासवान इस बंगले का निरीक्षण करने पहुंचे तो उनके मुताबिक अंदर का नजारा देखकर वो खुद ही हैरान रह गए। मंत्री लखिंदर पासवान ने मीडिया से बातचीत में जो तस्वीर पेश की वो काफी गंभीर है। उनका कहना है, बंगले में जाकर देखा तो पंखा गायब है, कुर्सियां नहीं है, AC हटाए जा चुके हैं, यहाँ तक कि बल्ब तक नहीं बचे। इतना ही नहीं, मंत्री का दावा है कि बंगले के गेट के लैच भी टूटे हुए हैं, यानी सिर्फ सामान हटाया ही नहीं गया है बल्कि तोड़-फोड़ भी की गई है। लखिंदर पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि बंगले की छत भी डैमेज है और कई जगहों पर स्पष्ट रूप से टूट-फूट दिखाई देती है। उनके शब्दों में यह आवास फिलहाल रहने लायक भी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी आवास किसी भी मंत्री या विधायक को मूलभूत सुविधाओं के साथ दिया जाता है और न कि खंडहर जैसी हालात में। मंत्री लखिंदर पासवान ने साफ तौर पर कहा कि जब तक बंगले की पूरी मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक वहां रहना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, एक बल्ब तक नहीं बचा है, पूरा ढांचा उजड़ा हुआ है। इस बयान के बाद ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी भी भवन निर्माण विभाग के अधिकारी को दे दी है और अधिकारियों को मौके पर बुलाया भी गया है और उन्हें बंगले की स्थिति खुद दिखाई दी गई है। अब सवाल उठता है, क्या यह मामला सिर्फ प्रशासनिक जांच तक सीमित रहेगा या फिर आगे चलकर भी कानून कार्रवाई तक पहुंचेगा? इस पूरे विवाद में भी एक और अहम बात यह भी है कि पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव या उनके किसी प्रतिनिधि की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए उनकी यह चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। क्या आरोपों का जवाब दिया जाएगा और क्या इसे राजनीतिक साजिश बताया जाएगा या फिर कोई सफाई सामने आएगी? फिलहाल इन सभी के लिए सवालों के जवाब अभी हवा में है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना भी है यह मामला सिर्फ और सिर्फ एक बंगले तक सीमित नहीं रहेगा। सत्ता पक्ष के मंत्री द्वारा लगाए गए आरोप और विपक्ष के बड़े चेहरे का नाम भी इस विवाद को पूरी तरह राजनीतिक रंग में दे सकता है। बिहार की राजनीति में पहले भी सरकारी आवास, सुविधाओं और सरकारी संसाधनों को इस्तेमाल को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे सीधे सरकारी संपत्ति के नुकसान से भी जुड़ा हुआ है। अब सबकी नजर तो भवन निर्माण विभाग की संभावित जांच पर है और जांच में यह देखा जाएगा कि कौन कौन सा सामान गायब है और वो सामान जब कब हटाया गया और क्या नियमों के अनुसार आवास हैंड ओवर किया गया था। अगर हाँ, तो अगर नुकसान हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी तय होगी। फिलहाल तेज प्रताप यादव के खाली किए गए बंगले को लेकर पटना की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है और एक तरफ मंत्री इसे रहने लायक नहीं बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री की ओर से जवाब का इंतजार भी किया जा रहा है। यह विवाद आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, ITFD मीडिया पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।